विषयों का उपभोग बंद करो। यावदर्थ स्यात्, जितने के बिना प्रयोजन न चले, जीवन न चले, उतना ही। अतः कबीर नाम सुजावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे निथार्थे न जते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। नामसु नाम मात्रेषु पदार्थेषु, शब्द आदि प्रपंच कुछ है ही नहीं, नाम ही नाम है। वचारमणं विकारो नाम ध्येय मृत्तिका इत्येव सत्य। तो नाम मात्र पदार्थों में जावद अर्थ हो, जितना प्रयोजन हो, अल्प से अल्प प्रयोजन, उतना ही इनसे संबंध रखे। क्षुधादि निवृत्ति के लिए ठीक है, भोजन आदि ग्रहण है। पिपासा निवृत्ति के लिए जल ग्रहण है। मार्गदर्शन के लिए नेत्र का उपयोग कर लो, और भगवत चरित्र श्रवणादि की दृष्टि से श्रोत्रादिकों का उपयोग कर लो। कम से कम उपयोग, इंद्रियों का उपयोग कम से कम हो, बस भगवत संबंध में ही उपयोग हो, या अनिवार्य देह यात्रा के संबंध में ही उनका उपयोग हो, बाकी उनको अवरुद्ध रोकना। और रोकने के बाद वासना तो भीतर घुसी हुई है, वो बैठी रहेगी तो बहुत खतरनाक होगी, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए भगवत ध्यान करो, भगवत चिंतन करो। इसलिए तदपि ईशांघ्र सेवया, तदपि ईशांघ्र सेवया, ईशांघ्र की सेवा से वो जो वासना अवशेष है, वासना अवशेष है, पाप वासनाओं का अवशेष है, वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो इसलिए पहली बात, इंद्रियों का जो विषयाभिमुख्य है, विषयों की ओर जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है, उसको पहले रोको। तो रोक करके फिर भगवत ध्यान आदि द्वारा, श्रवण मनन आदि द्वारा, निधिध्यासन आदि द्वारा भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए प्रयास करते करते वो सब अपने आप अनायासेन संपन्न हो जाएगा। पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान, पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघितेन्त्यच्युता गताः गतिविदस्तोद्गीत मोहिताः हितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। गोपांगना कहती हैं, विशेष करके वो गोपांगना जो कि रासलीला आरंभ के समय में ही भगवान ने वेणुवादन किया और भगवान के मंगलमय मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस का आस्वादन करके जो ब्रजांगना भगवत दर्शन के लिए चली और बीच में कांता आदिकों के द्वारा अवरुद्ध कर ली गई, रोक ली गई। अंतर्ग्रहगता काश्चन, अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्योलब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दद्धुर मिलित लोचना। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र के वेणुनाद को श्रवण किया, वेणुनाद को श्रवण करके और उत्कट उत्कंठा के साथ श्री कृष्ण सम्मिलन के लिए चल पड़ी, क्योंकि ये सब साधक रूपा हैं जो दंडकारण्य में रहकर दंडक वनवासी महर्षि के रूप में रामचंद्र राघवेंद्र भगवान का दर्शन कर चुके हैं, और रामचंद्र भगवान का दर्शन करके और उनके अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि दिव्य मंगलमय विग्रह के स्पर्श की इच्छा प्रकट की थी। वहां भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम कृष्णावतार में इस स्वरूप का तुम स्पर्श कर सकोगी। तब से वो दंडक वनवासी महर्षि ध्यान धारणा करते करते, जप तप समाधि करते करते और गोप कन्या भाव को प्राप्त हुए और यहाँ कात्यायनी अर्चन व्रत आदि किया और उत्तरोत्तर भगवत सम्मेलन की उत्कट उत्कंठा उनको अभिवृद्धिंगत हुई
और उनकी देह इंद्री मन बुद्धि अहंकार की लौकिकता प्राकृतता बाधित हुई, रसात्मकता प्रकट हुई। क्योंकि देवो भूत्वा देवान् जजेत, ना देवो देवो मर्चयेत। अदेव देव की पूजा नहीं कर सकता, देव ही देव की पूजा कर सकता है। तो इसलिए भगवत स्वरूपापन्न होकर भगवत स्वरूप की आराधना की जा सकती है। तो इसलिए जब तक भगवत स्वरूप भिन्न रहे तब तक पूर्ण रूप में भगवत स्वरूप की आराधना नहीं बन सकती। तो इस तरह से आराधना के द्वारा उनकी लौकिकता मिटी। लौकिकता, देह की लौकिकता, इंद्रियों की लौकिकता, मन की लौकिकता। क्योंकि साजात्य में ही ग्राह्य ग्राहक भाव है। इंद्रियां भौतिक हैं तो ये अभौतिक वस्तु को ग्रहण कैसे करेंगी? देखते हैं ना, तेजस चक्षु है इसलिए तेजस रूप को ही ग्रहण करता है, आकाशीय शब्द को नहीं ग्रहण करता चक्षु। और आकाशीय श्रोत्र तेजस रूप को नहीं ग्रहण करता। क्यों? कहते वैजात्य, वैजात्य होने से साजात्य में ही ग्राह्य ग्राहक भाव होता है। इसीलिए तेजस चक्षु तेजस रूप को ग्रहण करता है। वायवीय स्पर्श, वायवीय त्वगिंद्रिय वायवीय स्पर्श को ही ग्रहण करता है। आकाशीय श्रोत्र इंद्रिय आकाशीय शब्द को ग्रहण करता है। तो वे भौतिक इंद्रियां अभौतिक पर ब्रह्म को कैसे ग्रहण करेंगी? असंभव है बात। इसलिए पर ब्रह्म के ग्रहण करने के लिए सबको पर ब्रह्मात्मक होना पड़ेगा। इसलिए देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार की सबकी लौकिकता मिटनी है, अलौकिकता आनी है। प्राकृतता भौतिकता मिटनी है, अलौकिकता अप्राकृतता अभौतिकता ब्रह्म रूपता रसात्मकता सब में लानी है। ये होगा तब ब्रह्म दर्शन होगा। तो यही सब बात होती रही भगवत सम्मेलन के उत्कट उत्कंठा से, तपस्या से, आराधना से, कात्यायनी अर्चना व्रत से, भगवत संस्पृष्ट वस्त्रों का स्पर्श करने से। क्या नाम दुकूल चौराय है, दुकूल चौराय। तो भगवत संस्पृष्ट दुकूल, भगवत संस्पृष्ट दुकूल को पुनः धारण किया। भगवत संस्पृष्ट दुकूल भगवत रूप हो गया। जैसे निरावरण अग्नि संस्पृष्ट काष्ठ निरावरण अग्नि रूप ही हो जाता है। निरावरण अग्नि से संस्पृष्ट सावरण अग्नि, काष्ठ की सावरण अग्नि भी निरावरण अग्नि हो जाती है। इसी तरह से निरावरण ब्रह्म कृष्ण, उनके स्पर्श से दुकूल सावरण ब्रह्म निरावरण ब्रह्म हो गया। सावरण ब्रह्म दुकूल, निरावरण पर ब्रह्म कृष्ण, उसके संस्पर्श से ये भी निरावरण ब्रह्म हो गया। और उसका स्पर्श गोप कन्याओं ने किया, उनमें भी निरावरण ब्रह्म रूपता का आविर्भाव हुआ। इस तरह से अलौकिकता आई और बड़ी विशेषताएं हैं। तो फिर उन्होंने वहां और भी सब चमत्कार होते रहे। भगवान के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष का, वेणुनाद का अनुभव किया, वेणुनाद का अनुभव किया, वेणु गीत का अनुभव किया, वेणु रव का अनुभव किया। तीनों में भेद, नाद में गीत में रव में। नाद तो अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त शब्द, इसमें स्पष्ट अक्षर नहीं। और गीत में स्पष्ट अक्षर है, गीत में स्पष्ट अक्षर है, लेकिन नाद में स्पष्ट अक्षर नहीं, नाद ही हुआ। तो रव तो फिर ऊंची चीज है। रश्च वश्च अनयो समाहारः रवम, विप्रलम्भात्मक संभोगात्मक उभयविध श्रृंगार रस है रव। रव माने उद्बुद्ध उभयविध संभोगात्मक और विप्रलम्भात्मक श्रृंगार रस, वही रव है। र से अग्नि बीज, व से अमृत बीज, र से अग्नि बीज, व से अमृत बीज। तो अग्नि बीज और अमृत बीज से उपलक्षित संभोगात्मक श्रृंगार रस और विप्रलम्भात्मक श्रृंगार रस, यही रव से जो विवक्षित है, वो सब अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने अनुभव किया। तो आमतौर पर जो वृंदावन धाम के तरगोल मलता आदि हैं,
उनको नाद ही सुनने को मिलता है। वो गीत उत नहीं समझते, रव भी नहीं समझते, गीत भी नहीं समझते, नाद ही नाद उनको सुनने को मिलता है, नाद। और नाद ही ऐसा है कि शक्र सर्व परमेश पुरोगा कस्मलंजुर अनिश्चित तत्वा। वो नाद ही है। क्या है, क्या अर्थ है? शक्र सर्व परमेश, शक्र और सर्व और परमेष्ठी आदि जो बड़े बड़े देवाधिदेव हैं, ये भी कस्मलंजुर अनिश्चित तत्वा। अनिश्चित तो उसका तत्व निश्चय नहीं कर पाते, इसलिए कश्मल को, व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोहित मूर्छित हो जाते, मूर्छित हो जाते, नाद श्रवण से ही मूर्छित हो जाते। व्योम जान बनिता, क्या है सब, तदुपधार्य सलज्जा, ठीक है। तो ये सब, तो इस तरह से इन सब वस्तुओं, लेकिन इससे इतना जरूर होता है कि इन सब पदार्थों में से भी भौतिकता का निवारण होता है, भौतिकता का निवारण होता है। इसलिए वृंदावन धाम के तरु, वृंदावन धाम के लता, वृंदावन धाम के गुल्म, ये सब के सब भौतिक नहीं रह जाते उस नाद के श्रवण से ही। क्योंकि नाद भी तो देवभोग्या भगवदीय अधर सुधा, देवभोग्या भगवदीय अधर सुधा ही है वो नाद। उस नाद के स्पर्श से, उस नाद के अनुभव से इन लोगों में भी अलौकिकता आती है। तभी भगवत विहार का, भगवत क्रीड़ा के आस्पद बनते, भगवत क्रीड़ा के स्थान बनते। तभी उन तरुओं में, लताओं में, गुल्मों में, सरोवरों में, सरिताओं में, सातबलों में भगवान की मंगलमयी लीलाएं संपन्न होती हैं। क्योंकि ये सब के सब आत्माराम की आत्मा बन जाते हैं, तब इनमें आरमण होता है। आत्माराम की आत्मा बनते हैं, तब आत्माराम का उनमें आरमण होता है, अन्यथा नहीं बन सकता। लेकिन इन गोपांगनाओं को तो गीत श्रवण करने को उसे मिला, वेणु गीत, जिनके स्पष्ट अक्षर थे, और उन स्पष्ट अक्षरों में मानो अमुक अमुक गोपांगनाओं का नामोल्लेख पूर्वक उनका आह्वान किया। नामोल्लेख गुणगण वर्णन द्वारा, गीत, वेणु गीत के द्वारा तत्त गोपांगनाओं के लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य आदि गुणगणों का वर्णन द्वारा उनका आवाहन किया। तो उस रूप से भी उनके हृदय में उसका महत्व अधिक पड़ा। और फिर इसीलिए उनके अर्थ भी उनके कानों में वेणु गीत पीयूष निरावरण करण कुहरों के द्वारा उनके अंतस्थल में प्रविष्ट हुआ। वहां भावना द्वारा संवर्धित हुआ, अभिवर्धित हुआ, अभिवृद्धिंगत हुआ, और फिर वो अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों में, रोम रोम में भरपूर होकर मुख में वर्णन ब्याज से मुख में आया। वही भगवत गीत वर्णन ब्याज से मुख में आया। इसीलिए वो चल के भगवत भोग गया अधर सुधा, भगवत अधर सुधा गोपांगनाओं के मुख में आकर वर्णन ब्याज से उनके अधरों में भी आकर के सन्निविष्ट हुई, इसलिए वो भगवत भोग्या हुई इत्यादि। तो इन सब बातों से बड़ी ऊंची अवस्था प्राप्त हुई। और इस समय उन्होंने जो भगवान के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष को निरावरण करण कुहरों द्वारा हृदय में प्राप्त हुए को अनुभव किया, और उससे उनका हृदय उद्वेलित हो उठा, उद्वेलित हो करके और तत्काल भगवत दर्शन के लिए वृंदावन धाम की ओर चल पड़ी। तो उस समय उनके पतियों ने उनको रोक लिया, और बंधुओं ने उनको रोक लिया, किवाड़े के भीतर बंद कर दिया। कहाँ जाती हो, पागली हो क्या, पागली हो, कहाँ जा रही, बंद कर। क्या करें फिर? तो अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, नहीं निकल पाएंगे, छटपटा करेंगे, अलब्ध विनिर्गमा। तो क्या करें? कृष्णन दध्यु, वहीं बैठ के कृष्ण का ध्यान करने। कृष्णन दध्यु मिलित लोचना आत्मी, अभ्यास था पुराना, ध्यानाभ्यासी लोग थे ना, दंडक बन के ध्यानाभ्यासी लोग थे, इसलिए वही सब थे। दद्धुर मिलित लोचना, आंख मीच के ध्यान करने। क्यों? तद भावना युक्ता, उस भावना से युक्त है।
ध्यान धारणा आदि के भावना से युक्त हैं, इसलिए सहज में वो ध्यान उनका लग गया। फिर सामान्य ध्यान थोड़ा ना हम लोगों का ध्यान किया और फिर इधर गड़बड़ाया उधर गड़बड़ाया इधर गड़बड़ाया, ऐसा थोड़ा। वहां तो दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह जो प्रेष्ठ विरह, दुस्सह प्रेष्ठ विरह अब बस शान की सीमा के बाहर हो गए। महीनों का भूखा प्राणी, उसके सामने सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध संपन्न मधुर मनोहर पक्वान्न की पड़ोसी थाली सामने आई और फिर उसको भी किसी ने छीन लिया, उठा लिया। अब क्या सीमा रहेगा। भूखा, कितने दिनों का भूखा, अब धैर्य का बांध टूट गया। कहते अब बांध टूट गया धैर्य कैसे। तो दुस्सह जो प्रेष्ठ विरह, दुस्सह प्रेष्ठ विरह से जो उत्पन्न तीव्र ताप, उस तीव्र ताप से उनके सब अशुभ पाप वाप जो कुछ भी खत्म थे। अशुभ उपलक्षण है शुभम अपि, शुभाशुभ सब कुछ, शुभाशुभ सब कुछ दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप से धुत हो गया, प्रकंपित हो गया, बाधित हो गया, नष्ट हो गया। अब उसकी व्याख्या अलग है, वो सब व्याख्या थोड़ा ना कर रहे हैं, उसकी व्याख्या बहुत है। और ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, ध्यान से, उसी तरह से ध्यान के द्वारा भगवान का ध्यान किया, ध्यान में प्रत्यक्ष मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन अनंत कोटि कंदर्प दर्प दमन पटियान और निखिल रसामृत सिंधु भगवान उनके हृदय में प्रत्यक्ष प्रकट। ध्यान में प्राप्त हुए तो उनका आश्लेष, आलिंगन, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, ध्यान से प्राप्त जो अच्युत का आश्लेष, उससे जो उत्पन्न निर्वृत्ति लोकोत्तर आनंद, उससे जितना भर भी शुभ है वो भी सब खत्म हो। क्षीण मंगला, क्षीण मंगला, कहीं अक्षीण मंगला ऐसा भी अर्थ है। अक्षीणम परिपुष्टम मंगलम भगवत संभोगोपयोगी श्री विग्रह। यस, भगवत संभोगोपयोगी श्री विग्रह वही मंगल है। वो अक्षीण हो गया माने परिपोष को प्राप्त, परिपोष को प्राप्त हो गया माने जो कुछ भी उसमें, जो कुछ भी प्राकृतता थी, जो कुछ भी लौकिकता थी, भौतिकता थी, वो पूर्ण रूप से बाधित हो गई और पूर्ण रूप से उसमें रसात्मकता आ गई। यही अक्षीण मंगला। तो अक्षीण आगे फिर अलग अलग भिन्न भिन्न अभिप्राय से अर्थ है, यहाँ पर क्या नाम प्रकृति में अर्थ है। तो इस तरह से वो फिर ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानम, फिर और बस पर भगवान को प्राप्त हो गई। वो सब भी यहाँ रासलीला में आकर शामिल हो गई। दूसरी गोपांगनाओं के पहुंचने से पहले पहुंच गई। दूसरी गोपांगनाएं जो चली हैं घर से, वो उन सब के पहुंचने के पहले ही पहुंची है, क्योंकि भगवान की मंगलमयी अनुकंपा से और उनकी प्राकृत देह जो है सो खत्म हो गए। अब प्राकृत अलौकिक दिव्य देह प्राप्त हो गया और फिर उसको कौन रोके, उसको कौन ग्रह रोकेगा। कपाट वपाट थोड़ा ना उसको रोक सकता है। तो पहुंच गई। वो कह रही हैं पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघितेच्युतागता। तो कहती हैं श्याम सुंदर, आपके कुंतल ही नहीं कुटिल है, आप भी कुटिल हैं। घुंघराले बाल यही कुटिल नहीं है, टेढ़े नहीं है। अभी विचित्रता ये स्निग्ध होते हुए भी ये कितने कुटिल है। स्निग्धता के साथ प्राय कुटिलता नहीं रहनी चाहिए। स्निग्ध हैं पर ये बाल तो बड़े स्निग्ध हैं, बड़े स्निग्ध हैं, बड़े सचिक्कण हैं, स्निग्ध हैं, पर फिर भी कुटिल। तो कृष्ण भी है, कुटिल भी है। इसीलिए इनको आपने आपके स्वभाव वाले हैं, इसीलिए शिरोधार्य किया, शिरोधार्य किया है ना। ये आपसे भी अधिक एक नंबर के कृष्ण है और कुटिल है, इसीलिए इनको आपने शिरोधार्य किया।
तो इसलिए भगवान आप में भी वही कृष्णता, शरीर में ही कृष्णता नहीं, मन में भी कृष्णता। आपका मन भी कृष्ण है, आप तो कृष्ण ही है, मन भी कृष्ण है और मन भी कुटिल है। इसीलिए श्याम सुंदर देखो तो हमने सब छोड़कर पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघितेच्युतागता, हे अच्युत, सब कुछ छोड़ करके पति को, बांधवों को और जो कुछ भी थे, जो सुत आदि, वही क्या नाम, सुतत्वेन स्वीकृत, सुत नहीं थे, सुत नहीं थे, वो तो एक प्रकार से अनूढ़ा थी कथचित, और कथचित अनन्य पूर्विका अनूढ़ा, और अन्य पूर्विका भी जो थी उनका भी वही जो कुछ भी वर्णन है, पहले इसकी व्याख्या लंबी चौड़ी किया है। माइक प्रातीतिक ही उनमें जो है सो ऊढ़ात्व है, अन्य पूर्विकात्व वस्तुता नहीं है। जैसे तत्त अन्य पूर्विका श्रुतियों में अन्य पूर्विकात्व की प्रतीति होने पर भी वस्तुता वो अन्य पूर्विका नहीं है, क्योंकि सर्वे वेदा जत पदमामनंती वेदै सर्वैरहमेव वेद्यः के अनुसार संपूर्ण वेदों के महातात्पर्य का विषय एकमात्र परात्पर परब्रह्म ही वस्तु है। अवांतर तात्पर्य यदि कथनचित किसी वस्तु में प्रतीत होता है तो वो वास्तविक नहीं है। इस दृष्टि से वो अवांतर पति वास्तविक मुख्य पति नहीं है। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म ही मुख्य पति हैं, फिर भी व्यावहारिक रूप से जो कुछ भी है पति आदि। तो इसलिए न जातु ब्रजदेवी नाम पतिभिः सह संगमः, कभी भी उनका लौकिक प्राकृत पतियों के साथ संगम नहीं हुआ, इसलिए सुत आदि होने की कोई कल्पना नहीं। इसलिए सुत का अर्थ है वही भ्रात्रादि सुत ही सुतत्वेन स्वीकृत है। तो इन सब को अति विलंघिते, अतिलंघन करके, अति विशेषेण, अति विशेषेण, अतिशयन विशेषेण, सब धर्मादि को भी एक ताक पर रख दिया, सब को एक तरफ रख करके आपके समीप आई। और अच्छी बात है, फिर अब जरा उधर जाना है, आने दो, भगवान के पास बैठी रहने दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघितेच्युतागता, गतिविदस्तोद्गीतमोहिताः चितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। श्री गोपांगना भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र से कहती हैं, हे अच्युत, आप अच्युत हैं, अनंत ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान वैराग्य, अनंत कारुण्य और अनंत लोकोत्तर कल्याण गुणगण आप में सदा ही अविच्युत रहते हैं। थोड़ा बहुत उत्तम गुण सब में होता है, लेकिन वे सदा अच्युत नहीं रहते। भगवद अभिध्यान से तिरोहित जो ऐश्वर्य है वो जीवों में अभिव्यक्त होता है। भगवद अभिध्यान के बिना, भगवत चिंतन के बिना वो ऐश्वर्य जीवों में सदा ही छिपे रहते हैं, तिरोहित रहते हैं।
सिद्धों में और ईश्वर में यही भेद है। ईश्वर की बंध कोटि न पूर्व में होती है न उत्तर में होती है। पूर्व में भी बंध कोटि नहीं, उत्तर में भी बंध कोटि नहीं। सिद्धों की मुक्तों की पूर्व में बंध कोटि रहती है। पहले बद्ध होते हैं, फिर वो मुक्त होते, साध मुक्त होते हैं। ईश्वर अनादि मुक्त है। और प्रकृतिलीन जो है, प्रकृतिलीन उनकी उत्तरा बंध कोटि, आगे उनका बंधन होने वाला है। अभी प्रकृतिलीन है, जब भी प्रकृति से वो उन्मुख होंगे, बहिर्मुख होंगे, फिर संपूर्ण संसार सामने आएगा। इसलिए प्रकृतिलीन से भी विशिष्ट परमेश्वर है और सिद्धों से भी विशिष्ट परमेश्वर है। और जीवों में उत्तमोत्तम गुण व्यक्त होते हैं समय पर, पहले कभी अव्यक्त भी रहते हैं। इसलिए जीव अच्युत नहीं, स्वभावतः तो सभी अच्युत हैं वास्तविक दृष्टि से। इसीलिए योगी कहते हैं पुरुष विशेषः ईश्वरः, क्लेश कर्म विपाक आशय आदिकों से जो अपरामृष्ट है वही पुरुष विशेष ईश्वर है। तो यद्यपि स्वभावतः योग मत में, सांख्य मत में सभी पुरुष क्लेश कर्म विपाक आशय आदिकों से अपरामृष्ट ही रहते हैं, क्योंकि असंग पुरुष है। असंग पुरुष में कभी भी क्लेश कर्म आदिकों का संपर्क नहीं होता। तथापि विवेकाग्रह निबंधन, विवेकाग्रह से जीवों में वो क्लेश कर्म विपाक आदि को हुआ करते हैं, और ईश्वर में कभी विवेकाग्रह नहीं होता। इसलिए विवेकाग्रह मूलक भी उसमें क्लेश कर्म विपाक आदि नहीं हुआ करते। यही भेद है ईश्वर में और जीव में। वैसे दूसरे लोग मानते हैं कि रागादि का अपक्षय हो जाने से जीव में भी सर्वज्ञता का आविर्भाव हो सकता है। रागादि दोषों के अपक्षय होने पर जीव में भी सर्वज्ञता हो सकती, क्योंकि प्रतिबंध प्रत्येक क्षीण होने पर जीव में सर्वार्थावभाषणशालिता आ सकती है, क्योंकि ग्रहण करना स्वभाव है। जीव का ग्रहण करना स्वभाव, पदार्थों को जानना स्वभाव। केवल मात्र प्रतिबंध से सीमित ज्ञान होता है उसको, प्रतिबंध के कारण। इंद्रिय सापेक्ष नहीं, वो तो स्वाभाविक जो है, ऐसा मानते हैं कि ज्ञान स्वरूप ही है जीव। कई अलग अलग मत हैं, जैनों का मत हम बोल रहे हैं। वो कहते ज्ञान स्वरूप ही जीव है। अनेक प्रकार के जो ज्ञान हैं, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, सब में अनुस्यूत चैतन्य ही, सब ज्ञानों में अनुस्यूत चैतन्य ही जो है सो जीव का रूप है। तो चैतन्य का स्वभाव ही है अर्थावभाषण। अब उसमें इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है वो इसलिए कि वो अनेक प्रकार के प्रतिबंध से वो उसकी शक्ति क्या नाम तिरोहित है। तो इसलिए वो रागादि दोषों के अपक्षय होने पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का अभ्यास करते करते और फिर वो जो है सो प्रतिबंध प्रत्यय का प्रक्षय होता है। प्रतिबंध प्रत्यय का प्रक्षय होने से जीव में सर्वार्थावभाषणशालिता आ जाती, इसलिए सर्वज्ञता सिद्ध। ऐसा ही चलता। तो
तो लेकिन फिर माना कि बीच में उनमें प्रतिबंध है। अब वो प्रतिबंध प्रत्यय का प्रक्षय होगा कि नहीं होगा, कैसे होता है, ये सब अलग शास्त्रार्थ है। क्योंकि कल हमने कहा ही कि असल में बिना भगवत स्वरूप साक्षात्कार हुए किसी भी विशेष करके जिनके यहाँ पदार्थ सत्य हैं, उनके यहाँ ज्ञान से तो उनकी निवृत्ति संभव नहीं। ज्ञान से निवृत्ति तो उन्हीं की कल्पित पदार्थ मानते। रज्जु स्वरूप साक्षात्कार से कल्पित सर्पधारा माला आदिकों की निवृत्ति होती, जिनके यहाँ कल्पित ही नहीं, उनके हजार ज्ञान होता रहे, कैसे निवृत्त होगा। इसलिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से किसकी निवृत्ति होगी, ये कहना कठिन है। मिथ्या होता तो निवृत्ति की आशंका करते, और ज्ञान जो है वो सत्यबंध का निवर्तक होता नहीं, सत्यबंध का निवर्तक ज्ञान होता नहीं, उसके लिए तो कुछ कर्म आदि सब होना चाहिए। इसीलिए वो कुछ कर्म चरित्र आदि मानते हैं, लेकिन उसमें भी मान लिया सत पुण्य से या सत तपस्या से पापों का प्रक्षय हुआ भी किसी तरह से, तो भी पुण्यों का प्रक्षय कैसे उससे होगा। पुण्य का तो विरोध ही नहीं तप से, तप का पुण्य से विरोध नहीं, इसलिए तप के द्वारा पुण्य का प्रक्षय कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि उपद्रव हैं सब। अस्तु, यहाँ तो कहना इतना ही है कि जीव की अपेक्षा भगवान में यही विशेषता है कि भगवान सदाई अच्युत है, सदाई अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जीव भी यद्यपि स्वरूप से अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है, वस्तु दृष्टया कभी भी जीव अस्वस्थ नहीं हुआ। अस्वस्थ हो जाए तो फिर कभी स्वस्थता होने वाली भी नहीं, अस्वस्थ हो जाए तो कभी स्वस्थता नहीं हो सकती, और फिर ऐसी स्थिति में परिणामी ठहरेगा, कूटस्थता व्याहत होगी, कूटस्थ नहीं रहेगा। जो कभी स्वस्थ होता है कभी अस्वस्थ होता है, वो कैसा कूटस्थ है। कूटस्थ तो वही जो कूटवत निर्विकारतया तिष्ठति तो कूटस्थ, जो निर्विकारतया स्थित होता है उसी का नाम कूटस्थ है। तो इस तरह से भगवान भी अनंत अखंड कूटस्थ असंग पर ब्रह्म स्वरूप है, जीव भी अनंत अखंड कूटस्थ पर ब्रह्म स्वरूप है। तो भी अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के योग से जीव में अस्वस्थता सी प्रकट होती, अस्वस्थता आती, आरोपित अस्वस्थता सही, जीव में वो आरोपित अस्वस्थता आती। उसी आरोपित अस्वस्थता की निवृत्ति के लिए सब उपाय, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, सबका उपयोग इसी में है कि आरोपित अस्वस्थता को दूर कर दें, स्वाभाविक स्वस्थता को प्रकट कर दें। लेकिन भगवान में वो आरोपित अस्वस्थता भी कभी आती नहीं, आरोपित अस्वस्थता भी कभी आती नहीं। इसलिए भगवान में उस आरोपित अस्वस्थता की निवृत्ति के लिए भी किन्हीं साधनों की जरूरत नहीं। भगवान भी ध्यानाभ्यास करें, तप करें, तब उनकी अस्वस्थता दूर हो, ये सब नहीं। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य अखंड स्वरूप भगवान। इसलिए उनमें आरोपित अस्वस्थता भी नहीं, इसलिए सदा अच्युत, सदा अच्युत, अपनी स्वाभाविक स्वस्थता से कभी प्रच्युत नहीं हुए, स्वाभाविक स्वस्थता से कभी प्रच्युत नहीं हुए। व्यवहार में भगवान का स्वभाव है सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता, सर्वेश्वरता और परम दयालुता और भक्त रंजकता, ये सब भगवान के गुण। न भगवान स्वरूप से कभी प्रच्युत हो, न कभी अभी अपने गुणों से प्रच्युत हो। कभी उनकी कूटस्थता नहीं विहत होती, और कभी उनमें से सर्वज्ञता नहीं मिटती, कभी उनमें से सर्वशक्तिमत्ता नहीं जाती, कभी उनमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता नहीं जाती, कभी उनमें से अनंत कारुण्यास्पदता नहीं जाती, और कभी उनमें से भक्त रंजकता नहीं जाती। भक्त मनोरंजक,
भक्त के मन को सदा सुखी रखने वाले। भगवान के संपूर्ण व्यापार, संपूर्ण कृत्य ही इसीलिए होते हैं कि भक्तों का मन संतुष्ट रहे, भक्तों का मन राजी रहे। तो ये संबोधन है अच्युत। हे अच्युत, आप अच्युत हो, कभी भी स्वरूप से प्रच्युत नहीं होते, अपने इन लोकोत्तर कल्याण गुणगणों से भी नहीं प्रच्युत होते, फिर वो अपार अनंत कारुण्य कहाँ गई आपकी? हम आपकी प्रेयसी ब्रज सीमंतिनी गोपांगना आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हैं। आपने देखा दिन को भी हम आपके विप्रयोग जन अनंत दुख समुद्र में उन्मज्जन निमज्जन करती हुई परिश्रांत हो रही। आपके दर्शन क्षण में भी ये विधाता द्वारा निर्मित पक्षमों के द्वारा, विधाता द्वारा निर्मित पलकों के द्वारा आपके दर्शन से वंचित होती हैं। त्रुटि परमित काल भी चतुर्युगी के तुल्य बीतता। तो आपके भक्तों को इतनी वेदना, आपके भक्तों को इतनी वेदना और आपका मनोरंजकता, भक्त मनोरंजकता गुण, क्या आप कहीं अच्युत हैं कि अच्युतता में कोई संदेह हो रही है? आपकी अच्युतता में कोई गड़बड़ी हो रही क्या? इसलिए अच्युत संबोधन करते हैं। अच्युत यदि कहो नहीं नहीं गोपांगना हम तो अच्युत हैं, पर भक्त भी तो अच्युत होना चाहिए। भक्त भी जब स्वरूप निष्ठा से अडिग रहे तब ही भगवान का लोकोत्तर कल्याण गुण गण उसके प्रति फलीभूत होता। नहीं तो देखिए ना, भगवान अकारण करुण करुणा बरुणालय कहे जाते हैं। अकारण करुण, बिना कारण के ही कृपा करते हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण रहित दयालु, बिना कारण के ही भगवान दयालु, बिना कारण के ही कृपालु। अकारण करुण, और छोटी मोटी करुणा नहीं, एक बूंद दो बूंद करुणा नहीं, करुणा बरुणालय। करुणा के बरुणालय माने समुद्र, करुणा के समुद्र, करुणा बरुणालय। तो भगवान अकारण करुण है, करुणा बरुणालय है, फिर भी जीव क्यों दुखी है? करुणा की कमी है नहीं, कारण ढूंढना नहीं उनमें, बिना कारण के करुणा होती है। करुणा के बरुणालय भगवान है, तो फिर जीव दुखी कैसे? कितने मच्छर बन रहे हैं, कितने दंडशूक बन रहे हैं, कितने नारकी प्राणी बन रहे हैं, कितने राक्षस बन रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े आजकल वर्षा में इतने उद्भूत होते हैं कि राम राम, इनकी संख्या कौन गिने। तो ये सब अकारण करुण होते हुए भी, करुणा बरुणालय होते हुए भी भगवान के ही सब क्या उपद्रव हो रहा है? इसलिए कहना होता है कि बड़ा शास्त्रार्थ है, गंभीर शास्त्रार्थ इस विषय में। भगवान की करुणा में कोई निमित्त ढूंढो तो अकारण करुण नहीं रहते, निमित्त ढूंढो तो, निमित्त न ढूंढो तो फिर ये जो है सो दुखी प्राणियों का दर्शन बाधित होता है। ये कैसे होगा? तो गोस्वामी जी तो बोल गए, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पुण्य पाप गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भाई भगवान सम है, सम है, नहीं राग न द्वेषु, भगवान में राग दोष कुछ नहीं, राग रोष कुछ भगवान में नहीं, राग रोष रहित भगवान है, सम है। गीता भी कहती समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्य न प्रिय, मैं सम हूं, सर्वभूतों में सम हूं, मेरा कोई द्वेष्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। फिर भेद क्या पड़ रहा है? काजे भजंत तो माम भक्त्या मयि ते सुचाप्य हम। जो लोग भक्ति से मुझको भजते हैं बस मैं उनको भजता हूं, जो भक्ति से मुझको भजते हैं मैं भी उनको भजता हूं। कल्पतरु स्वभाव भगवान, कल्पतरु स्वभाव।
कल्पतरु के सन्निधान में जो जाता है उसका दुख दारिद्र दूर होता है। जो कल्पतरु के सन्निधान में जाता ही नहीं उसका दुख दारिद्र नहीं दूर होता। अग्नि के सन्निधान में जो जाता है उसका सीतापनोदन होता है। जो अग्नि के सन्निधान में जाता ही नहीं उसका सीतापनोदन नहीं होता। तब अग्नि का द्वेष राग भी नहीं है। जो भी अग्नि के सन्निधान में जाए, चाहे अग्नि का शत्रु हो चाहे अग्नि का मित्र हो, जो अग्नि के समीप में जाएगा उसका शीत दूर हो जाएगा। जो अग्नि के समीप नहीं उसका शीत कैसे दूर हो, उसमें अग्नि का दोष क्या है? कल्प वृक्ष अगर ये भेद रखे कि ये हमसे मांगेगा ये चीज तो नहीं देंगे, ये मांगेगा तो देंगे, तो कल्प वृक्ष में राग द्वेष की कल्पना की जा सकती। चिंतामणि में, कल्प वृक्ष में, कामधेनु में, अग्नि में, इन सब में तभी ये कल्पना की जा सकती है जब वो किसी के लिए न दें। देते सबको हैं, लेकिन जो सन्निधान में ही नहीं आता उसको न मिले तो इनका क्या दोष है? कोई रामायण में चौपाई है? कोई रामायण ही तो है नहीं इस समय। प्रणत कल्पतरु नाथ, प्रणत कल्पतरु नाथ स्वभाव, ऐसा कुछ है। प्रणत कल्पतरु, भगवान प्रणत कल्पतरु हैं। जो भगवान के सामने प्रणत होता है उसके लिए कल्पतरु। अब जो प्रणत ही नहीं होता फिर उसके लिए क्या करे कल्पतरु? तो इस दृष्टि से पता ये लगता है कि आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम भगवान में, अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान में स्वतः अपनी दृष्टि से किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। लेकिन जो भगवान में प्रवृत्त होता है उसके दुख दारिद्र का अंत होता है। जो भगवान में नहीं प्रवृत्त होता उसके दुख दारिद्र का अंत नहीं होता। यही जगत के वैषम्य का मूल मंत्र है। जो जीव भगवत सम्मुख हुए उनके दुख दारिद्र का अंत हो गया। जो भगवत सम्मुख नहीं हुए उनका दुख दारिद्र बना रहा। जे सुन शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। जिन्होंने भगवान की अनंत महिमा को सुनी और भगवान के चरणों के सम्मुख हुए उनके सब दुख दारिद्र खत्म हुए। कोटि विप्रबद लागए जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। विश्व द्रोह कृत अघ जहि लागा, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा। तो जो भी प्राणी भगवान के शरणागत हुए उनके सब प्रकार के दुख दारिद्र का अंत हुआ। तो रामायण आदि भी यही कहते, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मित जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। विभीषण आया हो शरणागति अथवा रावण भी स्वयं क्यों न आया हो। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। सुग्रीव विभीषण आया हो अथवा रावण आया हो, जो भी आया हो, मित्र भावेन संप्राप्त न त्यजेयं कथंचन। जो मित्र भाव से शरणागत हुआ है न त्यजेयं कथंचन, किसी तरह से उसको त्याग सकते ही नहीं हम। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसमें दोष भी हो, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, ये नहीं कि निर्दोष होकर हमारी शरण आया हो तब उसको ग्रहण करेंगे। अगर सदोष होकर शरण आया हो तो नहीं ग्रहण करेंगे, ये शर्त अर्थ कुछ नहीं। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले सदोष होकर ही मेरी शरण आया हो तो भी न त्यजेयं कथंचन, उसके त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सता में तो अगरहितम, सत्पुरुषों के लिए ये अगरहित पंथा है। शरणागत का चाहे सदोष हो चाहे निर्दोष हो, शरणागत का त्याग करना ये संतों का मार्ग नहीं है, असंतों का मार्ग है। इसलिए कहा सता में तदगर्हितम। गोस्वामी जी ने तो एक और बात कही बड़ी अच्छी। गोस्वामी जी ने कहा शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलो करत हानि। यानी वो कहते हैं शरणागत को ग्रहण करना ये कोई एहसान नहीं है। शरणागत को ग्रहण किया ये कोई एहसान नहीं है, बड़प्पन नहीं है, किंतु शरणागत को न ग्रहण करना एक बड़ा पाप। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, अपना बड़ा अनहित सोचकर इसको ग्रहण करेंगे तो ये होगा ये होगा। मान लिया कोई सरकारी विद्रोही
अब सरकारी विद्रोही को कौन शरणागत लेने को तैयार होगा? भाई सरकारी खतरा है, गुप्तचर आएंगे, पुलिस आएंगे, ये होगा वो होगा, और जो है सरकार के बागी ठहरेंगे, और ये हर तरह के उपद्रव होते हैं। तो अपना अनहित सोचकर शरणागत को त्यागा जा सकता, अनहित समझकर हम स्वयं खतरे में पड़ सकेंगे, उसकी रक्षा कर सकेंगे कि नहीं, इत्यादि बहुत सोच समझ करके लोग करते हैं। तो असल में सब नहीं शरण है, शरण सब नहीं होते। रामचंद्र भगवान भी शरण हुए, राम ने भी शरणागति ग्रहण की। किसकी? समुद्रं शरणंगतः, समुद्र की शरण गए। राम जो है समुद्रं शरणंगतः, समुद्र की शरण गए, पर राम की शरणागति सफल नहीं हुई। क्यों? समुद्र शरण नहीं था। शरण के शरणागति, शरण की शरणागति कल्याणकारिणी होती, मनमानी शरणागति। किसी के कूड़ा करकट के शरणागति जाओ, उससे थोड़ा कल्याण होगा। शरणं शरणंगत, शरण के शरण होना, जो शरण के योग्य हो, शरण में साधु हो, समझ बूझ करके शरण जाना चाहिए। मनमानी कहीं शरण चले जाओ। जो स्वयं समुद्र में डूब रहा है, उसके वो तुमको क्या पार करेगा? उसके शरणागति जाने से क्या फायदा होगा? समुद्र में डूबता हुआ फेना की शरणागति ग्रहण करे, समुद्र में डूबता हुआ समुद्र में जो मगर हैं, नक्र हैं, उनकी शरणागति ग्रहण करे। तो शरणागति, जबकिंचित शरणागति से कल्याण नहीं होता। शरण की शरणागति जाओ तो कल्याण होगा। तो राम शरण तो गए, पर अशरण के शरण गए। वो समुद्र अशरण था, शरण नहीं था, इसलिए राम की शरणागति विफल हुई। विभीषण की शरणागति इसलिए सफल हुई कि राम शरण थे। शरणं शरणंगतः, राघवम शरणंगतः, शरणं शरणंगतः। राघवेंद्र शरण है, इसलिए शरण है, इसलिए शरण के रक्षण में समर्थ हैं, इसलिए उनकी शरणागति कल्याणकारिणी। इसलिए भगवान की शरणागति होनी चाहिए, जो अनंत ब्रह्मांड नायक है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। संकल्प मात्र से विश्व का उन्मूलन कर सकता है, विश्व का पालन कर सकता है। उस सर्वशक्तिमान समर्थ को ही शरण मानकर उसकी शरण जाना चाहिए। वो राघवेंद्र कहते हैं कि क्या नाम शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान। जो अपना अनहित समझ करके शरणागत को छोड़ देते हैं, ते नर पामर पापमय नहीं बिलोकत हान। इसलिए हम कोई एहसान से नहीं, किंतु परम धर्म समझ करके जो विभीषण को शरण में ले रहे हैं। विभीषण हो या रावण हो, जो भी कोई हो, कितना सदोष हो कितना निर्दोष हो, जो भी शरण आएगा उसको ग्रहण करेंगे बेखटके, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ये जो है शरणागत पालकता, प्रपन्न पारिजात, भगवान को कहते प्रपन्न पारिजात। प्रपन्न के लिए पारिजात है, जो भी प्रपन्न है, शरणागत है, उसके लिए पारिजात है, प्रपन्न पारिजात। ये स्वभाव आपका है, तो फिर जीव का दोष क्या कि जीव भगवान की शरण नहीं जाता। इसीलिए जीव का दोष, इसीलिए संसार में प्राणी भटक रहा। इसीलिए उस श्लोक में कहा है, भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकैशं गुरुदेवतात्मा। बंध का यही मूल कहा। ईशात अपेतस्य परमेश्वराद विमुखस्य पुरुषस्य तन्मायया अस्मृति स्वस्वरूप विस्मरणम परस्वरूप विस्मरणम जायते। ईश्वर से विमुख प्राणी होता है, भगवत विमुख प्राणी को ईश्वर की माया से, ईश्वर की माया उसी को सताती है जो ईश्वर से विमुख, जो ईश्वर से विमुख है उसी को ईश्वर की माया सताती। तो ईश्वर से विमुख होने से उस ईश्वर विमुख प्राणी को ईश्वर की माया से जीव को स्वरूप विस्मरण होता है। माया का स्वरूप ही है कि आच्छादन कर लेना, जीव स्वरूप को भी आच्छादित कर देना
और परमात्मा स्वरूप को आच्छादित कर देना, यही माया का काम। इसलिए जीव अपने आप को भी नहीं जानता और भगवान को भी नहीं जानता। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो शरणागत वत्सल भगवान को भी नहीं जानता और अपने आप को भी नहीं जानता। इसीलिए स्वादपेतस्य परमेश्वरादि विमुखस्य पुरुषस्य तन्मायया अस्मृति ततो विपर्जय। अस्मृति हुई फिर विपर्जय हो गया, विपर्जय हुआ। विपर्जय माने बसोई सब उल्टा, अकर्ता को कर्ता देखने लगा, अभोक्ता को भोक्ता देखने लगा, अद्वितीय को सद्वितीय देखने लगा, निष्प्रपंच को सप्रपंच देखने लगा। यही सब जो है सो क्या नाम है, विपर्जय। विपर्जय हुआ तो फिर चल कर विपर्जय के बाद में कहते द्वितीयाभिनिवेश, द्वितीयाभिनिवेश हो गया। द्वितीयाभिनिवेश हो गया फिर ततो भयम, भय हो गया, बंधन का मार्ग। तो उसकी निवृत्ति का भी मार्ग यही है। अतः गुरुदेवतात्मा सन गुरु देवतायांच आत्मा मनः यस्य स गुरुदेवतात्मा, गुरुदेवतात्मा सन गुरु में और देवता में दोनों में भक्त मत मन को लगाकर, दोनों में भक्त युक्त मन को स्थापित करके, यथा देवे परा भक्तर यथा देवे तथा गुरु, जस्य देवे परा भक्तर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसलिए गुरु देवतात्मा सन गुरु में और देवता में, इष्ट देवता में, परमात्मा में अभेद भाव से मन को लगाकर तन्मयता से और तम ईश्वरम आभजेत, उस भगवान को ही भजे, माने उसके सम्मुख हो। वैमुख्य से ही संसार आया, सामुख्य से ही संसार की निवृत्ति हो। वैमुख्य से माने विमुखता से, विमुखता भगवत विमुखता से ही संसार आया और भगवत सम्मुख होते ही वो संसार पलायन हो जाएगा। क्योंकि यही बात है, माया तभी सताएगी जब भगवान के विमुख होगे। भगवान के सम्मुख होए तो माया हट जाएगी। मधुसूदन कहते हैं जैसे क्या नाम, क्रोधनेभ्य तपोधनेभ्य बार बार बनितेव। जैसे कोई वेश्या जो है वो कहते हैं क्रोधन तपोधनों से दूर पलायन कर जाती, दूर भाग जाती, पास उनके नहीं फटकती। तैसे भगवान के सम्मुख जो हैं उनके पास माया आती है, भगवान से विमुख होने पर ही माया आती। क्योंकि वो सब एक बड़ी कहानी है, उसमें लिखा है कि माया भगवान के सामने खड़ी होने में शर्माती। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया विमोहिता विकथन्ते ममाहमित दुर्धियः। विलज्जमानया जस्य, भगवान के सामने खड़ी होने में माया विलज्जमान होती, मन शर्माती। क्यों शर्माती है? दार्शनिक दृष्टि तो ये है कि जैसे स्वप्रकाश सूर्य के सामने तमिश्रा रात्रि खड़ी होने में शर्माती। तमिश्रा रात्रि सूर्य के सामने कहाँ खड़ी हुई? कभी आई सूर्य के सामने? दोनों का विरोध है। सूर्य आया तो तमिश्रा रात्रि कहाँ रही? इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने रामायण में एक वर्णन किया है उत्तर कांड में, प्रभु ही मिलन आई जी में रात्रि, मान रात्रि जो है प्रभु को मिलने आई। लेकिन वहां देख पतंग, सूर्य थे वहां, सूर्य को देख करके शर्मा गई। कहते तदपि बनी संध्या अनुमानी, तो फिर संध्या हो गई। माने प्रभु को मिलने के लिए रात्रि आई, लेकिन यहाँ देखा सूर्य हैं, तो सूर्य के सामने रात्रि कैसे रहे? तो संध्या बन गई। इसीलिए वहां जो अबीर गुलाल आदि उड़ रहा था रामचंद्र राघवेंद्र के जन्मोत्सव में, उससे तमाम अंधियारी सी छा गई। वही कहा मानो संध्या बनी, मानो रात्रि आई थी मिलने और सूर्य को देख करके सकुच करके संध्या बन गई। तो माने रात्रि, तमिश्रा रात्रि सूर्य के सामने नहीं खड़ी हो सकती। इस तरह से तत्वान्यत्वाभ्याम निर्भक्तुम अनर्हा अविचारित रमणीया भाव रूपा अधिष्ठान ज्ञान विनशनशीला, ऐसी माया ये स्वप्रकाश भगवान के सामने के, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं रहता, सूर्य में तमिश्रा रात्रि नहीं रह सकती, उसी प्रकार से स्वप्रकाश परात्पर परब्रह्म में माया नहीं रह सकती। ये एक तो बिलज्जमानया का। और दूसरा बिलज्जमानया का ये है कि भगवान, वो माया सोचती है कि जीव भगवान के अंश हैं और मैं उनको सताती हूँ, जनन मरणा विच्छेद लक्षणा संस्कृति में भटकाती हूँ,
सूकर कुकर कीट पतंग आदि बनाकर अनेका अनर्थ पद विप्लुत भवाटवी में डालकर उनको संतप्त करती हूँ, तो प्रभु मेरे इस दुष्कांड को, मेरे इस कुकांड को सोचेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए प्रभु को मुंह कैसे दिखाऊं, इसलिए प्रभु के सामने खड़ी नहीं होती। विलज्जमानया जस्य स्थातुम इच्छा पथे मोया, भगवान के इच्छा पथे जस्य इच्छा पथे स्थातुम विलज्जमानया, जिसके नेत्र के सामने खड़ी होने में शर्माती है माया। इसीलिए शर्माती है कि इनके अंशभूत जीवों को सताती हूँ। किसी के गले में माला डालें और आंख में कांटा चुभोएं तो कोई पूजा होगी। मैं भगवान की तो खूब पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ, और भगवान के ही अंश अंग जीव उनको सताती हूँ, तो प्रभु क्या कहेंगे। इसलिए उनके सामने मुंह कैसे दिखाऊं, इसलिए माया प्रभु के सामने खड़ी होने में शर्माती। लेकिन फिर भी जीवों ने बड़ी प्रार्थना किया, महाराज मारो इस माया को। जय 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 अजा मजित दोष गृभीत गुणाम, वेद स्तुति में, हे देव इस अजा को मारो, ये अजा को मारो। भगवान ने कहा अरे भाई ये तो अच्छी गुणवती माया है, गुणवती किमित हंतव्या। कहा ये सोयरिणी वो पर प्रतारणा है गुणान ग्रहणाति। सोयरिणी जैसे दूसरों को प्रतारण करने के लिए नाना प्रकार के अलंकारों को धारण करती है, जैसे सोयरिणी की तरह ये पर प्रतारण के लिए गुणों को धारण करती है। महाराज इसको मारो इसको। लेकिन भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि भीतर की बात जाना ये भक्त है, भीतर की बात जाना माया भीतर से भक्त है। हाँ, फिर जीवों को क्यों सताती है, तो कहा ये उसका स्वभाव है। वो कहती है कि जीव प्रभु से विमुख क्यों, प्रभु से विमुख हों जीव, ये हमसे नहीं देखा जाए। इसलिए जब तक ये प्रभु से विमुख रहेंगे तब तक इनको सताएंगे, प्रभु के सम्मुख हो जाए तो नहीं सताएंगे। इस उसके हृदय की बात को जानते हुए, उसके हृदय की इस बात को जानते हुए भगवान कहते हैं भाई तो मारने से काम नहीं चलेगा। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेता अंतरंतिते, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये दैवी माया देवस्य स्वप्रकाशस्य भगवतः अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिष्ठानस्य इयं माया और मम स्वभूता, अधिष्ठान भूत निर्गुण परब्रह्म में रहती है और मेरी स्वभूता है। तो ये क्या नाम बड़ी जो दुरत्यया है, दुखे नापी अत्य तुम अशक्या। जैसे तीन लौर की भांजी हुई रज्जू रस्सी बड़ी कठिन होती है, इसको तोड़ना बड़ा कठिन। तो तीन गुण वाली है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तीन गुण वाली है। इसलिए त्रिगुणा रस्सी, जैसे तीन लौर की भांजी हुई रस्सी तोड़ना उसका अशक्य है, ऐसे त्रिगुणात्मिका माया को भी तोड़ डालना बड़ा कठिन है। हाँ, उपाय बतलाते हैं, जुक्ति से मुक्ति होती है। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंतिते, मेरे शरणागत हो जाओगे तो माया का भय नहीं रहेगा, क्योंकि माया सताती है इसीलिए है कि जो मेरे से विमुख रहता है, मेरे सम्मुख हो कि माया का प्रभाव हट जाए। इसलिए प्रभु के सम्मुख हो जाओ, गुरु में भक्ति करते हुए, ईश्वर में अनन्य भक्ति करते हुए, गुरुदेवतात्मा होकर एकया भक्त्या अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति से तम ईश्वरम एव आभजेत। अनन्य भक्ति से उस भगवान को ही आसमंता परिता सर्वतो भावेन, उस भगवान को ही तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव। इस बुद्धि से सब कुछ भगवान को ही समझ करके भक्ति पूर्वक भगवान को भजो। भगवान को भजने से विमुखता दूर होगी, विमुखता दूर होने से माया का प्रभाव खत्म होगा, माया का प्रभाव खत्म होने से अस्मृति दूर होगी, अस्मृति दूर होने से विपर्जय दूर होगा, विपर्जय दूर होने से द्वैताभिनिवेश खत्म होगा, द्वैताभिनिवेश खत्म होने से भय खत्म। एक ही श्लोक में बंध और मोक्ष दोनों की प्रक्रिया बतला। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकैशं गुरुदेवतात्मा। तो इससे बात वही आई कि अनंत कारुण्य सुधा जलनिधि भगवान है,